हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जो मैंने कभी बनाया नहीं है। Hi guys, welcome to my very first YouTube video and welcome to my channel FreeFit. I created this space just for you to help you feel stronger, more confident and completely in control of your body and mind. And trust me, I know how it feels, especially being a girl with PCOS. You might feel कि लोग तुम्हें जज करेंगे या वेट ट्रेनिंग से तुम्हारी बॉडी बल्कि बन जाएगी. Trust me, मुझे भी ऐसा ही लगता था. And let's be honest, तुम्हें अभी तक कोई भी ऐसी पुश डे की वीडियो नहीं मिली होगी that actually speaks to you. So after this, you will know exactly how to train chest, shoulders and triceps, and I promise you're gonna enjoy it. And push day पे हम लोग सिर्फ weights नहीं push करेंगे, we're gonna push the red flags away, the negative thoughts that I'll start tomorrow. Honestly, वो Monday कभी नहीं आएगा. So let's get started. The reason I started long format video push day से because so many girls think कि chest fat कम हो जाएगा अगर हम upper body train करेंगे या chest workout करेंगे. Beauties have some brains. ऐसा नहीं होता है. That depends on your hormones and genetics. So without further ado, let's get started. And guys, shoulder mobility is very much important. So एक exercise कम कर लेना, but please warm up मत skip करना. And we're gonna start with the shoulder dislocates. Dislocates is nothing related कि आपका कंधा इधर-उधर हो जाएगा. It's just the name. Can't help it. And the next one is the arm swings. So Kohli must be out of the test matches where you have to swing your arms before the push. And the next one is the thread and needle और उसके लिए आपको मैट की जरूरत होगी. Let me just set it up. So इसके बाद कैट एंड काउ वाले पोजीशन में आना है और एक हाथ जो है वो इस तरीके से अंदर जाएगा कि शोल्डर मैट को टच हो एंड देन ऊपर. So this is thread and needle. बोथ साइड्स में करेंगे. 3 sets, 10 to 15 repetitions. Alright, so the next one is the straight arm pull. Again, you're gonna need a band for that. Nothing. It's just band को इस तरीके से सीधा push करना है. 12 रहे, 3 set, that's enough. And the next one is shoulder rotator cuff. मोस्टली मैंने लोगों को देखा है वो इस तरीके से करते हैं. इसमें कुछ गलत नहीं है, बट द थिंग इज इसमें एल्बो पूरी मूव कर रही है. सो द वेट इज पुलिंग योर आर्म डाउन. बेटर थिंग कुड बी कि मशीन पे करो और ये जो है 4 या 5 में लगता है गेस एल्बो के साथ जाएगा. इसमें एल्बो को टक इन रखना है, मूव नहीं करना है. सो सिर्फ रोटेटर कफ मूव होगा. आई शो यू फ्रॉम द बैक एज वेल. सो नाउ एज यू कैन सी हेयर ये रोटेटर कफ पे आ रहा है एंड इट्स नॉट कमिंग ऑन बाइसेप्स. सो बेसिकली रोटेटर कफ एक्टिवेशन से क्या होता है, जो स्टिफनेस रहती है या फिर चेस्ट प्रेस शोल्डर प्रेस करते हुए स्पेसिफिकली यहाँ पे पेन आता है वो नहीं आएगा. रेंज ऑफ मोशन जो इंक्रीज होगा. सो पुश डे से पहले इसको एज अ वार्म अप जरूर ऐड करना, जरूर. सो विल गोना स्टार्ट विद द चेस्ट वर्कआउट एंड ऑब्वियसली बेंच की नीड होगी. वी कैन ऑलवेज करेक्ट आवर मिस्टेक्स गाइस. इट्स जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू. सो चेस्ट वर्कआउट में बेसिकली डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड. यू डोंट हैव टू ट्रेन लाइक योर बॉयफ्रेंड. अलग अलग एंगल से ट्रेन नहीं करना है. एक प्रेसिंग मूवमेंट, एक फ्लाइंग, दैट्स इनफ. बेंच प्रेस इज अ कंपाउंड मूवमेंट. सॉरी, दोबारा बोलूंगी. कंपाउंड मूवमेंट. सो द बारबेल बेंच प्रेस इज अ कंपाउंड मूवमेंट एंड आई नो ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है. सो फॉर बिगिनर्स आई एम गोना शो इट ऑन बेंच विद डंबल के साथ. बट अभी मैं यहाँ पे बारबेल से कर रही हूँ. एंड वन प्री की प्रो टिप गाइस, एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट I do want to clear कि I don't know everything about it. I am also learning like you. But this is something जो कि बहुत important है push day में, which is that when we lie on bench, before that you have to retract your shoulder. Can you come closer? So you have to retract. उससे क्या होगा, naturally यहाँ पे arch बन जाएगा. Let me show you bench पे कैसे होगा. If you're gonna lie straight, यहाँ पे कोई arch नहीं है. You have to retract your shoulder. ओके, शोल्डर्स रिट्रैक्टेड. यहाँ पे नेचुरली आर्च आ जाएगी. फीट को एकदम स्ट्रांगली यहाँ पे प्लेस करके टाइट ग्रिप लेके वेट उठाने से पहले ब्रीद आउट एंड देन ब्रीद इन करते हुए नीचे, ब्रीद आउट करते हुए ऊपर, पूरा स्ट्रेट अप. सो दिस इज व्हाट आई डू. बट फॉर बिगिनर्स आई एम गोना शो यू कि डंबल से कैसे करते हैं. सो दिस इज फॉर बिगिनर्स एंड एक टिप है, वेट्स को ऐसे मत लेके जाया करो. इट्स लाइक यू कैन लिफ्ट इट अप दिस वे. अगेन सेम चीज रहेगी. शोल्डर्स, लेट मी शो यू थोड़ा क्लोज से. शोल्डर्स रिट्रैक्टेड, फीट को अच्छे से टाइट प्लेस करके नीचे लाना है. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. एक चीज इसमें मुझे बतानी है,
कैन यू प्लीज कम लिटिल क्लोजर हियर. इसको 90 डिग्री में नीचे नहीं लाना है. इट हैज टू बी लिटिल डायगनली. सी दिस इज कमिंग डाउन डायगनली and this is coming down 90. So not in a 90 degree angle, you have to bring it down little diagonally. Breathe in, breathe out. Concentric में breathe out, eccentric में breathe in. ओके सो जो बिगिनर्स है वो डंबल से कर सकते हैं और जो खुद को बिगिनर से थोड़ा ऊपर समझ सकते हैं, बेंच प्रेस इज योर्स प्लीज. सो द थिंग इज, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था एक प्रेसिंग मूवमेंट, एक फ्लाइंग प्रेसिंग हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू डू द पेग फ्लाई. सो लेट्स गो देयर. गर्ल्स दिस इज पेग फ्लाई. आई नो लड़कियां इस मशीन से बहुत ही कम रूबरू होंगी, बट यू हैव टू डू इट. और मशीन को इसमें नंबर 3 पे लगाते हैं. सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेना और वेट औकात अनुसार. I don't go heavy on this. मेरी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है. एक चीज अगेन सेम. कैन यू प्लीज कम हेयर. शोल्डर्स रिट्रैक्टेड, तो अपने आप यहाँ पे आर्च आएगी. एंड देन एल्बोस एकदम स्ट्रेट नहीं होंगी, थोड़ा सा बेंड लाइक यू आर हगिंग योर सेल्फ. सो समटाइम्स ऑल यू नीड इज अ हग. थोड़ा सा वेट बढ़ा देती हूँ यार, बहुत ही हल्का लग रहा है. अगेन शोल्डर्स रिट्रैक्टेड. इतना ही लेके जाना है और पीछे नहीं जाएगा. एंड वन मोर थिंग गाइस, डोंट डू दिस. फीट एकदम ऐसे स्ट्रांग रहेंगे. नाउ द फेवरेट पार्ट ऑफ माय पुश डे इज शोल्डर्स. एंड गाइस मुझे सर्वाइकल है. अ लिटिल स्टोरी टाइम. देन आई वाज अ कॉर्पोरेट स्लेव. तो वर्क फ्रॉम होम पे थी मैं, लैपटॉप में ऐसे झुक के काम करती थी. एंड देयर मी टू से नो कि प्रियंका वीकेंड पे लॉगिन ना करो, नहीं तो अगले दिन मुझे एक्सपीरियंस लेटर आ जाता. बट एनीवेज मैंने उस पेन में काम किया ना. वो जॉब है और ये पेन तो लाइफ टाइम का रह गया है. बट एंड वन मोर थिंग गाइस, आई वॉन्ट लाई. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, लाइक कपड़े जो पहन रखे हैं, माइक एंड एवरीथिंग, दिस मेकअप सब जॉब से ही आया है. सो आई विल नॉट से कि हाँ जॉब मत करो, बट हर किसी की लाइफ में एक सैचुरेशन पॉइंट आता है ना कि बस अब ये नहीं करना है, अपना खुद का कुछ करना है. सो आई स्टार्टेड दिस. एंड आई नो तुम में से बहुत सारे लोग घर से बाहर रहते होंगे या होम टाउन से बाहर रहते होंगे, कॉलेज जाते होंगे. सो इट्स नॉट ईजी फॉर यू, बट आई वुड सजेस्ट टू हैव कुछ भी अपना हॉबी या कुछ साइड इनकम रखो, सो दैट तुम बस अपनी जॉब पे डिपेंडेंट ना रहो और अपना खुद का एक पैशन फॉलो करो. जैसे मैंने फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने का सोचा है, बट तुम लोग सपोर्ट तो करते नहीं हो. एनीवेज, एंड वन मोर थिंग गर्ल्स, डोंट जस्ट फॉलो एनी रैंडम एक्सरसाइजेज ऑनलाइन. जस्ट उसके थोड़े से पीछे की साइंस समझ लो. शोल्डर में बेसिकली 3 मसल्स होते हैं, फ्रंट, साइड एंड रेयर. फ्रंट के लिए वी कैन डू एनी ओवरहेड प्रेस, चाहे डंबल से करो चाहे बारबल से. मैं दोनों करके दिखाऊंगी. द सेकेंड इज साइड डेल्ट्स में जो है इसका मेन फंक्शन होता है हाथ को ऐसे ऊपर की साइड लेके जाना. उसके लिए एक ही एक्सरसाइज है, लैटरल रेजेस, चाहे डंबल से करो चाहे केबल से करो, और मैं दोनों करके दिखाऊंगी. सो आई एम गोना शो यू फर्स्ट डंबल से कैसे करते हैं. आई विल नॉट लाई एंड आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद दिस, बट वेट थोड़ा सा कम ले लो इनिशियली. सो इस तरीके से डंबल को यहाँ रखना है, कंप्लीटली साइड पे भी नहीं. एंड देन एल्बो को इस तरीके से ऊपर लेके जाना है. सी दिस, इतना ही जाएगा और ऊपर नहीं. एंड आई हैव सीन गर्ल्स और गाइज डूइंग लाइक दिस. इससे कुछ नहीं होता है, मूवमेंट की नीड नहीं है. वेट कम कर लो बट फॉर्म एकदम क्लीन रखो. बिना वेट के दिखाती हूँ एग्जैक्टली है क्या. एल्बो इस तरीके से ऊपर जाएगी, नॉट दिस, नॉट दिस. दिस इज द मूवमेंट. एंड मेरे एक्सरसाइज करते हुए साइड डेल्ट्स भी दिखते हैं. आई शो यू. कम लिटिल इस साइड, थोड़ा सा दिख रहा है. सो अब मैं लैटरल रेजेस मशीन पे करूँगी. उसके लिए ये अटैचमेंट चाहिए होगा और वेट मैं इनिशियली कम ही लगाती हूँ बिकॉज मेरा राइट साइड थोड़ा वीक है. इसको नी हाइट पे सेट करना है. आई गेस थोड़ा सा और नीचे जाएगा. दिस इज स्ट्रगल. अरे यार, यू कैन होल्ड इट इफ यू वांट टू, और इस तरीके से बॉडी से सपोर्ट ले सकते हो. सेम चीज जैसे डंबल में करी थी. एल्बो थोड़ा सा टिल एंड देन शोल्डर तक ही जाएगा और ऊपर नहीं.
I'll show you side से. मेरा राइट साइड थोड़ा वीक है, मुझे इसमें स्ट्रगल होता है गाइस. सो अब हम करेंगे ओवरहेड प्रेस. पहले डंबल से करेंगे. एंड एक चीज़ मुझे बतानी है, एल्बो थोड़ा सा इनवर्ड रहेगा जब हम लिफ्ट अप करेंगे. आई शो यू वेट्स के साथ. और अगेन वेट्स को इस तरीके से लेके जाना, नहीं तो एक्सरसाइज से पहले ही छटक जाएगा. सो ब्रीद इन करते हुए नीचे, पूरा स्ट्रेट अप. बट इफ़ यू आर अ बिगिनर और पहली बारी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ऐसे चटक मत देना, गो स्लोली. जितना तुम्हारा रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउ करे उतना ही जाना. इफ़ यू आर अ बिगिनर देन ओनली. सो अब ओवरहेड प्रेस में बाबल से करके दिखाऊंगी. फीट शोल्डर विथ अपार्ट, यू कैन ओपन. पूरा यहाँ पे वोकल कोड तक लेकर आना है एंड देन स्ट्रेट अप. नाउ रेयर फ्लाई. सो इसके लिए मशीन को 0 पे लगाएंगे. सॉरी गाइस, थोड़ी सी हाइट मेरी छोटी है. इसमें जो मूवमेंट रहती है, एल्बो थोड़ा सा ऐसे बेंड होके पीछे आएगी, नॉट स्ट्रेट, थोड़ा सा बेंड, और यहीं तक जहाँ तक शोल्डर है. मैं खुद को ही मिरर में ताड़ लेती हूँ गाइस. लेफ्ट साइड में मिरर है. तो ये एक्सरसाइज बैक डे वाले दिन भी कर सकते हैं, बट उस दिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है. सो आई प्रेफर डूइंग इट ऑन पुश डे. नाउ कम्स द ट्राइसेप्स एंड दिस इज़ फॉर बिगिनर्स. मैं क्रॉस बॉडी करती हूँ बट वो मैं इसके बाद करूँगी. ट्राइसेप पुश डाउन. बेसिकली ट्राइसेप में 3 मसल होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मिडल, और ये तीनों को टारगेट करता है. सो नीज थोड़ा सा बेंड, एल्बो टक इन रहेगी यहाँ पे, ठीक है. पूरा ऊपर तक लाके नीचे स्ट्रेच. एल्बो मूव नहीं करेगी. थोड़ा सा हिप्स को पुश कर सकते हो पीछे, सो दैट रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाए. दिस इज फॉर बिगिनर्स, बट मैं क्रॉस बॉडी वाला करती हूँ. उसमें I usually do this. And guys, triceps को neglect मत किया करो यार. There's no point. Okay, so another exercise for tricep is overhead dumbbell extension. इसमें एक चीज़ रहती है, सॉरी, एल्बोज जो है वो टक इन रहेंगी, इतना दूर नहीं. एंड वेट को पूरा नीचे लेके जाना है एंड देन अप. एल्बोज को चिपका के रखना. तो गाइस, अगर यहाँ तक अब पूरी वीडियो देख लिया है तो आई एम डैम श्योर कि रेड फ्लैग्स को पुश करना आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे. सो शेयर दिस वीडियो विद योर सिस्टर, और बुआ के साथ मत शेयर करना, बुआ कलेशी होती है. एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.